दोस्तों नमस्कार, एस्ट्रो त्रिदेव पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप खुद अपने आने वाले सालों के बारे में जान सकते हैं। बेसिक सी कैलकुलेशन करेंगे न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका पर्सनल ईयर निकालेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आने वाले साल आपके कैसे रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 2025 जो है ये कैसा रहेगा। दोस्तों 2025 को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके सारे नंबर जोड़ दें हम 2025 को, तो जो नंबर आ रहा है निकल के वो है 9। और 9 जो है वो मार्च का नंबर है। अब मार्च का नंबर का मतलब ये हो गया कि आपको पूरी दुनिया में इस नंबर का प्रभाव देखने को मिलेगा। इसके दो बड़े जो है एंगल हैं मार्च के, एक तो ह्यूमैनिटेरियन और दूसरा जो है करेज। तो पूरी दुनिया में आपको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर आपको अपने हक की आवाज़ उठाते हुए लोग मिलेंगे, यानी कि एजिटेशन देखने को मिलेंगे, गृह युद्ध देखने को मिल सकते हैं, दो नेशंस की हक के लिए लड़ाई देखने को मिल सकती है। ये सारे देश में उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, जगह जगह से खबरें देखने को मिलेगी और अपना लोग हक क्लेम करेंगे। ठीक है, एजिटेशंस का साल 2025 जो है वो देखने को मिल सकता है। दूसरा ये साल करेज का भी है, तो यानी कि जिन लोगों के काम नहीं बन रहे थे, जो लोग काम की पूरी प्लानिंग तो कर रहे थे लेकिन वो करेज ना होने की वजह से, साहस ना होने की वजह से नहीं कर पा रहे थे, उनको ये साल हेल्प करने वाला है। साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए एरिया हैं उनको बहुत हेल्प करेगा, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए बिजनेस को हेल्प करेगा। जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है। ये साल जो है तेज़ी का साल होगा, ऐसे कोई भी बिजनेस जिसमें मूवमेंट है उसको ये सपोर्ट करने वाला साल है। साथ ही साथ मंगल कराए दंगल, तो ये आपको देखने को 2025 में मिलेगा। लेकिन ये आपका पर्सनल ईयर नहीं है, ये है यूनिवर्सल ईयर, यानी कि सबको ये इस तरह से कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। लेकिन जब बात इंडिविजुअल की आ जाती है तो आपको यूनिवर्सल ईयर नहीं, पर्सनल ईयर का पता होना चाहिए। तो इस पर्सनल ईयर को मैं कैलकुलेट करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे आप बेसिक से फार्मूले से इस पर्सनल ईयर को जान सकते हैं और फिर पता कर सकते हैं कि जो नंबर आपका आ रहा है जिस साल में, उस नंबर के मायने क्या हैं और वो नंबर आपको उस साल में क्या प्रभाव देगा। यही सब जो है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ठीक है, मैंने आपको 2025 का जनरलाइज वे में बता दिया कि क्या आपको घटनाएं देखने को मिलेगी, लेकिन अब आपके लिए क्या रहने वाला है स्पेशली वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो मैं आपको दूसरी स्क्रीन पे अभी लगा देता हूँ, वहाँ आपको कुछ फार्मूला कैलकुलेट करके बताता हूँ, देखिएगा आप कैसे करते हैं उसको। हमको अब पर्सनल ईयर निकालना है, क्योंकि पर्सनल ईयर से ही हम पता करते हैं कि आने वाला साल कैसा रहेगा। तो सपोज हम एक डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ले लेते हैं। किसी की डेट ऑफ बर्थ 30/10/1972 है, ये हमने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर रख लीजिएगा और इसका जो फार्मूला है वो रहेगा आपका कुछ इस तरीके से। बर्थ डे, जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक, जो आपका महीना था बर्थ मंथ, और करंट ईयर CY। ठीक है, CY जो है वो आपका करंट ईयर है, जो साल आपका चल रहा है। तो हम अगर इसको फार्मूले को प्रॉपर कर देते हैं, PY इक्वल्स टू बर्थ डे, बर्थ मंथ प्लस करंट ईयर। तो इस फार्मूले के हिसाब से ये जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है 30/10/1972, इसको यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि हमारा पर्सनल ईयर क्या आता है। तो बर्थ डे जो है वो 30 है, आप देख रहे होंगे। इसको मैं प्लस करता हूँ बर्थ मंथ से, बर्थ मंथ क्या है 10, और करंट ईयर जो अभी चल रहा है 2025। ठीक है, आप ये आने वाले जो साल हैं इसको बदल सकते हैं, 2026 रख सकते हैं, उससे आपको मालूम पड़ेगा कि 26 में आपका PY क्या रहने वाला है। तो मैं इनको जोड़ देता हूँ सबको। यहाँ तो सिंगल नंबर में 3 हो गया, 10 का 1 हो गया है, और यहाँ 2025 का अगर आप देखें तो 9 आ जाता है। तो इनको हमें जोड़ देना है सभी को वापस से, जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 9 है, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 आ गया। अब हम इस 13 को भी फर्दर जोड़ देंगे, 1 + 3, क्या आ गया साहब 4। तो हमारा PY जो है पर्सनल ईयर इक्वल्स टू 4 हो गया। तो ये जो पैदा हुए हैं शख्स
30/10/1972 को उनका पर्सनल ईयर क्या रहेगा? 4। और कब के लिए रहेगा? 2025 के लिए। इसी तरीके से अगर मैं देखूं तो 2026 में जो इनका पर्सनल ईयर है वो 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा 2027 में। ऐसे ही जो 7 पर्सनल ईयर है वो 2028 में हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अपने पर्सनल ईयर जो है ये आप अपने पर्सनल ईयर निकाल सकते हैं और इससे आपको पता चलेगा कि कैसा रहने वाला है आपका साल। तो ये हमने देखा 30/10/1972 के हिसाब से, और हमने इसके हिसाब से जो पर्सनल ईयर निकाला 2025 में वो निकल के आया 4। तो 4 का प्रभाव जो है वो इन पर्सनल ईयर वालों के लाइफ में रहेगा जो 30/10/1972 को पैदा हुए थे। अब आप अपना पर्सनल ईयर निकाल लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि सपोज आपका पर्सनल ईयर 1 निकल के आया 2025 में, तो हम जो है इसी के हिसाब से अब ये समझेंगे कि जिनका 1 निकल आया है उनके लिए ये साल कैसा रहने वाला है, इस साल में वो क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपना इस फार्मूले से पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। मैं पर्सनल ईयर 1 से शुरुआत करूँगा। जिसका जो भी आ रहा है उसके बारे में समझकर वो पता कर सकता है कि उसका साल कैसा होगा। तो सपोज आपका पर्सनल ईयर 1 आया या 1 से लेकर के बीच में 9 तक कुछ भी आया, तो मैं सारा डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा हूँ, उससे आप अपना वाला पता कर लेना। दोस्तों जिनका पर्सनल ईयर 1 आया, इसका मतलब यह है कि उस साल में उनकी नई शुरुआत होगी। यह वो साल होगा जब आप अपनी लाइफ को नए तरीके से रीस्टार्ट करेंगे, नए गोल सेट करेंगे और अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद लेंगे। इस साल में आप जो है नई चीज़ों की नींव रखेंगे जो आने वाले 10 साल के लिए आपके लिए काम करेगी और आपका भविष्य भी तय करेगी। यह साल जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस और ग्रोथ का भी होगा। नए प्रोजेक्ट और आइडियाज़ पर आप काम करेंगे और अपनी लाइफ की डायरेक्शन को सेट आप खुद करेंगे। आपकी लाइफ का कंट्रोल आप जो है खुद लेंगे। लेकिन इस साल में, ऐसे साल में जिनका पर्सनल ईयर 1 होगा, उनको थोड़े से टिप्स भी मैं दे देता हूँ। देखो, आपको बोल्ड डिसीजन लेने से डरना नहीं, बिल्कुल ना डरें, क्योंकि ये समय बोल्ड होने का है, क्योंकि आने वाला भविष्य भी आपके इस पर्सनल ईयर पर तय होगा। नेगेटिव लोगों और सिचुएशन से दूर रहें। कोई नेगेटिव सिचुएशन आ रही है तो कंट्रोल करें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये आपकी होने वाली प्लानिंग को बिगाड़ सकते हैं। फोकस्ड रहें और पॉजिटिव रहें। तो पर्सनल ईयर ऑल एंड ऑल न्यू बिगिनिंग है, नई चीज़ों की शुरुआत करने वाला साल है। तो ये साल आने वाले भविष्य को तय करता है अगर पर्सनल ईयर 1 हो। दोस्तों जिनका पर्सनल ईयर 2 है वो रिलेशनशिप और पेशेंस का साल होता है। ईयर 2 जो है फोकस लाता है रिलेशनशिप पे आप ध्यान देते हैं, आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। टीम वर्क का साल होता है, सामंजस्य बनाने का साल होता है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि सब कुछ तुरंत नहीं होगा, थोड़ा डिले भी है। जो 2 का जो नंबर है एक्चुअली में वो चंद्र का नंबर है और चंद्र में बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। तो आपको थोड़े मूड स्विंग भी देखने को इस साल में पर्सनल ईयर 2 में देखने को मिल सकते हैं। आप थोड़े से मूडी हो जाएंगे। आपको अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपके जो रिलेशनशिप हैं आपके पार्टनर के साथ में वो अच्छे हो जाएंगे और आपका जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत तेज़ हो जाएगी। यानी कि जो 6th सेंस जिसको कहते हैं वो काफ़ी तेज़ी से आपकी काम करेगी और उस पर ट्रस्ट करें। खुद को और दूसरों को समझने की आपको कोशिश जो है पर्सनल ईयर 2 में करनी चाहिए। तभी आपकी पार्टनरशिप, साझेदारी या टीम वर्क में आपको जो है सफलता मिलेगी। दोस्तों कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देना है आपको और ओवर थिंकिंग से बचना है अगर आपका पर्सनल ईयर 2 है, और बैलेंस बना करके रखना है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऑल एंड ऑल जो पर्सनल ईयर 2 आएगा वो रिलेशनशिप का साल होगा। आपके रिलेशनशिप बिल्ड कराएगा, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे वो ऑफिस हो। और इससे जो है आपको अपने प्रोजेक्ट्स पे काम करने पे बड़ी ही जो है सफलता मिलेगी। लेकिन ये आपका साल मूड स्विंग भी कराएगा, यानी कि आपके मूड जो है वो स्विंग होंगे। हाँ, यहाँ ये करूँ ना करूँ ऐसी समस्याएं भी रहेंगी। इसलिए आपको इस साल में अपने इंट्यूशन पे, अपनी 6th सेंस पे फोकस करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब पर्सनल ईयर 3 अगर आ गया तो क्या होगा दोस्तों। पर्सनल ईयर 3 का मतलब गुरु का नंबर होता है भाई। तो गुरु जी आ गए। अब गुरु जी आ गए तो गुरु वाले काम होंगे। तो ये क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन का साल है।
ईयर 3 का मतलब है फन, क्रिएटिविटी और एक्सप्रेशन। अगर आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है, तो भाई साहब ये पर्सनल ईयर 3 में बाहर आ जाता है। ये पर्सनल ईयर 3 जो है विजडम का साल है। आपको विजडम मिलेगा, आपको नई नॉलेज मिलेगी, नया ज्ञान मिलेगा, आपको सोशलाइजेशन का मौका मिलेगा, सोशलाइज आप हो जाएंगे और अपने आइडियाज़ और फीलिंग को एक्सप्रेस करेंगे जो आप नहीं करते थे। अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को आप जिएंगे, ठीक है, और आपके अंदर में नई नॉलेज, नई जानकारी को प्राप्त करने की इच्छा इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप कुछ ना कुछ नई चीज़ कर डालेंगे इस पर्सनल ईयर 3 में। आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी और आप एक गुरु की तरह एक्ट करेंगे, एक टीचर की तरह एक्ट करेंगे। आपके जो डायलॉग्स हैं जो अब तक अच्छे नहीं थे, या आपकी जो मतलब आप कह लीजिए डायलॉग डिलीवरी या किसी को समझाने का जो एक अंदर ताकत होती है, समझाने के जो स्किल होते हैं, वो आपके नर्चर होंगे, वो आपके यहाँ पर बनेंगे, स्किल बिल्ड होंगी, नया सीखोगे आप, नया कोई कोर्स करोगे, वो पर्सनल ईयर 3 में होता है। बट आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखने की भी आवश्यकता है कि अपनी क्रिएटिव एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, उसको बर्बाद ना करें, ओवर स्पेंडिंग से बचें। 3 का मतलब आते ही आप खर्चा के ज़्यादा करने लग जाएंगे। गुरु है ना भाई, बड़ा ग्रह होता है, बड़ा ग्रह होता है, खर्चा भी बहुत कराता है। ऑप्टिमिस्टिक भी रहें, इस साल आप मोटे भी हो सकते हैं, तो खाने पीने पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है पर्सनल ईयर 3 में। दोस्तों जिनका पर्सनल ईयर 4 है, समझिए थोड़ा सा क्या होने वाला है। पर्सनल ईयर 4 है भाई साहब राहु का, 4 नंबर है ना, पर्सनल ईयर 4 मतलब राहु। अब राहु जो है क्या कराता है, वो हार्ड वर्क और स्टेबिलिटी देता है लाइफ के अंदर में। तो आपका पर्सनल ईयर 4 हार्ड वर्क और डिसिप्लिन का टाइम है। यह वो साल है जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाओगे, अपने गोल को क्लियरली डिफाइन करोगे, प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन पर ध्यान दोगे और अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करोगे। साथ ही ये जो 4 नंबर है राहु का, ये पैसे का भी है। तो आपके जीवन में पैसा आएगा। जिसका पर्सनल ईयर 4 हो उस पर धन की वारिस होना तय है। अलग अलग स्रोतों से धन आता है, पैसा आता है। तो पैसे का साल है ये, हार्ड वर्क का साल है, डिसिप्लिन में रहने का साल है, और ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आपको पर्सनल ईयर 4 में देखने को मिलती है। ये बहुत बेहतरीन रहता है लाइफ में स्टेबिलिटी और मनी लाने के लिए। दोस्तों आपको ओवर वर्किंग से बचना है, क्योंकि जहाँ 4 आ गया, राहु ना काम बहुत कराता है भाई, दिमागी काम बहुत ज़्यादा कराता है, आपको बहुत ज़्यादा काम कराएगा, दौड़ाएगा दिमागी रूप से। तो उसकी वजह से आपको दिमागी समस्याएं हो सकती हैं, थोड़ा सा डिप्रेशन या निद्रा ना आना, ये सब समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए ओवर वर्किंग से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, मेडिटेशन पर थोड़ा ध्यान दे देंगे तो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो कोई स्किल, कोई हैबिट ऐसी पालें जो आपको रूटीन से थोड़ा सा अलग हटाए 1-2 घंटे के लिए दिन में, ताकि आप ओवर थिंकिंग से बचें। अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें, क्योंकि जो है दिमागी रूप से जो है प्रॉब्लम जो है 4 नंबर राहु क्रिएट करता है। और अपने लॉन्ग टर्म गोल फोकस पे ध्यान दें, क्योंकि जब 4 नंबर आएगा तो आपको शॉर्ट टर्म सक्सेस मिलनी हो जाएगी, पैसा भी आएगा। इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लॉन्ग टर्म को छोड़ दें, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 5 की। अब पर्सनल ईयर नंबर 5 आ गया तो भाई साहब समझ लीजिए फ्रीडम और चेंज का साल आ गया। 5 नंबर है, बैलेंस का साल है, ठीक है। यह 5 जो है डायनेमिक और एक्साइटिंग टाइम लेकर के आता है। दोस्तों यह वो साल होता है जब आपको अपनी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और एडवेंचर को अपनाना चाहिए। बहुत मूवमेंट कराता है 5 वाला, मतलब समझ लीजिए पर्सनल ईयर 5 है तो आप यात्राएं बहुत करोगे, डोमेस्टिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं भी करोगे, आप जो है एडवेंचर यात्राएं भी करोगे, टूरिज्म स्पॉट पर खूब भागोगे, ठीक है। ट्रैवल खूब कराएगा ये ट्रैवल, और नए एक्सपेरिमेंट आपकी ज़िंदगी में होने शुरू हो जाएंगे। आपकी जो लाइफ में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी लेकर आएगा और अनएक्सेप्टेबल चेंज भी लेकर के आएगा, ये पक्का है, बिल्कुल लेकर के आएगा। और आपके मैनेजमेंट के स्किल बढ़ेंगे, आप चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे। ये साल पर्सनल ईयर जो है 5 आपको मैनेजमेंट सिखाएगा, चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं, चीज़ों को कैसे संभालते हैं, नए लेसन आपको लाइफ में मिलेंगे। थोड़ा सा टिप्स ये है आपके लिए कि इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें। अब आपके साथ क्या होगा पर्सनल ईयर 5 में, आपको लगेगा कि मैं इसको खरीद लूँ, मुझे ज़रूरत है। अब वो ज़रूरत हो या ना हो वो बात अलग है, लेकिन आपको चीज़ों को देखते ही खरीदने की टेम्पटेशन हो जाएगी, इससे आपके ज़्यादा खर्ची हो जाएंगे, खर्चीले हो जाएंगे। जब पर्सनल ईयर 5 हो तो पैसा भी नहीं रुकता, पैसा भी भागने लगता है। तो आपको जो है पैसे को रोकना है, पर्सनल ईयर 5 में खर्चा नहीं करना है। वैसे ही पर्सनल ईयर 5 पूरे खर्चे का साल है। जिसका 2025 में पर्सनल ईयर 5 आ गया
भाई साहब आप बहुत घूमोगे, ठीक है, खर्चा भी बहुत करोगे, नई चीज़ें भी करोगे, चीज़ों को मैनेज करना सीखोगे, पर पैसे को बचाना ये ज़्यादा खर्च हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसलिए मेरी सलाह है कि इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचें, ओपन माइंडेड रहें, लाइफ का हर एक्सपीरियंस इंजॉय करें। 5 वाला जो साल है आपको नए एक्सपेरिमेंट का और नए एक्सपीरियंस का साल है, पर्सनल ईयर 5। अब दोस्तों पर्सनल ईयर 6 की बात करते हैं। दोस्तों जो पर्सनल ईयर 6 है वो फैमिली का, रेस्पॉन्सिबिलिटी का और प्यार का साल है। और इसमें जो है इस साल में आपको प्यार हो जाएगा। अगर आपसे अभी तक किसी को प्यार नहीं हुआ, मतलब आपको किसी से नहीं हुआ या आपकी ज़िंदगी में कोई नहीं आया, तो वो आ जाएगा। ये शादी और मैरिज का भी जो है पर्सनल ईयर 6 माना जाता है। और काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेगी फैमिली की, फैमिली ओरिएंटेड भी ये ईयर होता है। तो आपको फैमिली पे, रिलेशनशिप पे, सेल्फ केयर पर फोकस करने का टाइम जो है वो देखना पड़ेगा जब आपका पर्सनल ईयर 6 हो जाएगा। आपको अपने फैमिली मेम्बर के साथ जो है बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ये वो वक्त है जब आपकी फैमिली बॉन्ड करती है, आपके साथ मिलती है, आपको समझती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आपको सीरियसली लेना है और घर में पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें, ऑफिस में भी पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। और जब पर्सनल ईयर 6 आता है तो आप लग्जरी आइटम भी खरीदने वाले हैं, यानी कि घर, मकान, गाड़ी, ये सब आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते मिलेंगे। आपका जो है थोड़ा सा फैशन की तरफ भी इंक्लिनेशन हो जाएगा। फैशनेबल आइटम खरीदेंगे, आप देखेंगे आपका होलिया बदल जाएगा। पर्सनल ईयर 6 आते ही आप थोड़े से फैशनेबल हो जाएंगे, नई चीज़ों को ट्राई करेंगे, चमक दमक आपको पसंद करेंगे, लग्जरी आइटम खरीदना शुरू कर देंगे। घर, गाड़ी, मकान, इन सब पे भी फोकस होगा। तो प्रॉपर्टी भी आपकी यहाँ पर जो है वो आप अर्जित कर सकते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी लग्जरी से रिलेटेड होगी, ठीक है, रिक्वायरमेंट से कम ज़्यादा होगी और लग्जरी से ज़्यादा रिलेटेड होगी। तो इस साल में आपको ध्यान रखना है कि दूसरों की मदद करें लेकिन खुद को ना भूलें, ठीक है। फैमिली की, भाई बहनों की, सबकी मदद करें, लेकिन ऐसा ना करें कि खुद को ही भूल जाएं, खुद के पास कुछ ना रहे, ठीक है। तो है ये फैमिली और मित्रों का साल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होंगी आपके साथ में, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, लव का भी है। तो पता चला कि आपका रिलेशनशिप हो गया है किसी के साथ और आप रिलेशनशिप में इतना खर्चा कर बैठे कि आप अपनी ज़रूरतों के बारे में भी भूल गए। तो वैसा ना करें, ओवर कंट्रोलिंग से बचें, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। 6 वालों को जब पर्सनल ईयर 6 आ जाता है तो आप कंट्रोल करने लगते हो, दूसरों पर हावी होने लगते हो, तो उससे थोड़ा सा बचें और खुद से प्यार करें, बहुत ज़रूरी है। पर्सनल ईयर 6 में दूसरों के कर लिए करते 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 ऐसा ना हो कि खुद को भूल जाएं, खुद से प्यार ना करें। तो खुद के बारे में ही पर्सनल ईयर 6 में आपको सोचना है। अब बात करते हैं दोस्तों 7 की। तो जहाँ पर्सनल ईयर 7 आ गया, ये कौन है पता है आपको? ये है केतु। जहाँ पर केतु आ गए, और केतु क्या है? वो दिल के प्रतीक है, हार्ट के। तो रिफ्लेक्शन और स्पिरिचुअल ग्रोथ का साल बन जाता है, यानी कि इस साल में जो है ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम हो जाता है। यह साल आपको अपनी लाइफ और इनर सेल्फ को एक्सप्लोर करने का मौका देता है। आप अपने बारे में समझते हैं और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये साल जो 7 नंबर है केतु का, ये आपको अकेला कर देगा। आप भीड़ में भी अकेले हो जाएंगे, आप अपने आप में खो सकते हैं, ठीक है। आप चीज़ों की गहराइयों में उतरना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो 7 है, केतु है, वो धड़ है, ठीक है, वो सिर नहीं है, वो नीचे का हिस्सा है और दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप गहराई में जाएंगे, डीप डिस्कवरी में जाएंगे। रिसर्च का साल है, हर चीज़ में घुसने की कोशिश करेंगे। जो लोग रिसर्च में लगे हुए हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छा साल है। उनके जैसे पीएचडी कर रहे हैं या कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए तो, स्टडी के लिए तो बहुत अच्छा पर्सनल ईयर 7 होता है। लेकिन जो स्टडी नहीं कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये सेटबैक होता है। 7 के अंदर में लॉसेज भी होते हैं, तो पर्सनल लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे, मनी लॉसेज आपको देखने को मिलेंगे। सेल्फ डिस्कवरी, अपने आप में खोने का आपको टाइम मिलेगा, खुद को जानने का टाइम मिलेगा। 7 जो है वो स्पिरिचुअल ग्रोथ का समय होता है। आप अपने आप में खो जाते हैं, जो मैं आपको अभी कई बार बताया। तो आपको थोड़ा सा जो है अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखने की आवश्यकता है जब आपका पर्सनल ईयर 7 आ जाए, क्योंकि पर्सनल ईयर 7 में थोड़े से लॉसेज होंगे।
इसलिए आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखें। कुछ भी नया कर रहे हों तो पहले उसमें ये सोचें कि आपका इसमें लॉस तो नहीं होगा। एनालिसिस बहुत करें, हालांकि 7 एनालिसिस ही बहुत कराता है। थोड़ा सा जो है डीप थिंकिंग पे फोकस करें, अननेसेसरी की थिंकिंग से बचें, ओवर थिंकिंग से बचें, आइसोलेशन से बचें, क्योंकि ये साल आपको आइसोलेट करेगा। और अपने गोल को रीएवल्यूट करें। जो भी आप करने वाले हों पर्सनल ईयर 7 में, उसको करने से पहले 3 बार सोचें और हर सिचुएशन में पेशेंस रखें, क्योंकि ये समय आपको थोड़ा परेशान भी करेगा, तो पेशेंस जरूर रखें। हालांकि इसमें अच्छी चीज़ें भी होंगी, ऐसी बात नहीं है। आपको अपने लिए टाइम मिलेगा, आप अपने बारे में सोच पाएंगे, अपने लिए जी पाएंगे, खुद के लिए पर्सनल टाइम आपको भरपूर मिलने वाला है पर्सनल ईयर नंबर 7 में। अब दोस्तों, जिनका आ गया पर्सनल ईयर 8, ये साल बड़ा ही अच्छा साल है भाई साहब, सक्सेस और पावर का साल है। क्यों? शनि का साल है। शनि महाराज खुद हैं 8, और वो भी पॉजिटिव में। जब शनि पॉजिटिव हो तो बहुत कुछ करा देता है। कैरियर ग्रोथ कराता है पर्सनल ईयर 8, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कराता है, पैसा कमवाता है, और यह साल आपके ड्रीम को अचीव करने का बेस्ट मौका देता है, बेस्ट टाइम है। आपने जो अब तक किया उसको आप अचीव कर सकते हो, आपके प्रोजेक्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, नई जॉब मिल सकती है, जॉब चेंज भी हो सकती है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जाओगे, डिपेंडेंट नहीं रहोगे। और 8 का साल जो है स्पेशली मुकदमों के लिए भी अच्छा होता है। जिनके ऊपर पुराने मुकदमे चल रहे हैं वो फैसला हो जाता है उन मुकदमों का, फंसते नहीं है और उनके फेवर में ही फैसला होता है। तो अगर कहीं आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो आपके फेवर में होगा पर्सनल ईयर 8 में। कैरियर के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। अगर आप जॉब कर रहे हो तो प्रमोशन मिलेगा, और आप चेंज करना चाहते हो तो जॉब चेंज हो जाएगी, और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब मिलने का पूरा चांसेस पर्सनल ईयर 8 में होता है। मनी मिलती है, पैसा मिलेगा, सक्सेस मिलेगी इसमें, और इस तरह की सक्सेस मिलेगी जो लॉन्गर जाएगी, यानी कि इसके दूरगामी परिणाम होंगे। सक्सेस लंबी चलने वाली सक्सेस आपको पर्सनल ईयर 8 में मिलेगी। अपने फाइनेंशियल गोल्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है पर्सनल ईयर 8 में। अपने लीडरशिप स्किल्स का इस्तेमाल करें और एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स पे काम करें। ऐसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट पे काम करें जिनका प्रभाव लंबा हो। कोई मान लो आप बिजनेस करना चाहते हो, बड़ा बिजनेस करना चाहते हो, थोड़ा दूर की सोचें, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 आपको हर तरह से सपोर्ट करता है कि आप बड़े से बड़े अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकें। तो ड्रीम्स पे काम करें। पर्सनल ईयर 8 बहुत अच्छा है अगर आप अपने ड्रीम्स पे काम करना चाहते हो, बट वो ड्रीम्स रियलिस्टिक होने चाहिए। क्यों? क्योंकि पर्सनल ईयर 8 शनि का साल है, और शनि हमेशा रियलिस्टिक चीज़ों को पसंद करता है। कभी भी जो है अनरियलिस्टिक चीज़ों के साथ शनि नहीं जाता। अनरियलिस्टिक चीज़ों के साथ में राहु और केतु रहते हैं, शनि नहीं रहता। शनि को फिक्स चाहिए, आप एम्बिशियस प्लान करो पर वो रियलिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या नहीं करना है, ग्रीड और ईगो से बचे, लालच से और ईगो से बचें। ये आपका काम खराब कर सकती है पर्सनल ईयर 8 में। जैसे ही आप ईगो आएगी, ग्रीड लालच आएगा, तो शनि महाराज बैठे हैं, आप नुकसान पाओगे। तो नुकसान मत पाओ। अपने अचीवमेंट के लिए जो है वो ग्रेटफुल रहें भगवान का। आपको जो भी अचीवमेंट हो उसको गॉड को धन्यवाद जरूर दें कि भगवान तुमने मुझे दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और डिसीजंस को थोड़ा केयरफुली लें। ठीक है, तो इसलिए लें क्योंकि ये शनि का ईयर है, ये आपको रिवार्ड देगा तो पनिश भी कर सकता है, इसलिए आपको देना है। दूसरा, आपको इस साल में जब पर्सनल ईयर 8 हो आपका, तो कोई चोरी चकारी नहीं करनी है। इनरगल तरीके से, इलीगल तरीके से पैसा नहीं कमाना है। कमाओगे नुकसान में जाओगे। पॉजिटिव तरीके से काम करो, ईमानदारी से काम करो, बहुत कुछ मिलेगा आपको पर्सनल ईयर 8 में। दोस्तों, अब आ गया पर्सनल ईयर 9। भाई साहब बहुत अच्छा है। पर्सनल ईयर 9 जो है समराइजेशन का साल होता है, कंपाइलेशन और लेटिंग गो का साल है। यानी कि जो आपने अब तक किया उसको ये कंपाइल करता है, और जो हो रहा है, जो पीछे हुआ, जो ख़राब चीज़ें आपके साथ हुई, दिक्कतें हुई, उनको छोड़ देने का साल है। क्योंकि अब आप पर्सनल ईयर के आगे नया ज़िंदगी को शुरुआत करेंगे, नया काम करेंगे। और जो है 9 जो है वो एक साइकिल का एंड भी है। यानी कि जो पर्सनल ईयर का साइकिल है ना, 1 से लेके 9, उन सब का ये एंड है। तो ये उन चीज़ों को रिलीज करने का टाइम है जो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है। चाहे वो ऐसे फर्जी दोस्त हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, चाहे वो आपकी कंपनी क्यों ना हो जो आपको अब तक रगड़ती आ रही थी और आप उससे परेशान थे, तो छोड़ने का टाइम है। 9 जो है
वो मंगल हैं और आपको साहस देंगे। जो ईयर 9 जब आ जाता है, पर्सनल ईयर 9, तो मंगल का साल है और मंगल जो हनुमान जी का होता है। तो आपको साहस मिलेगा, अंदर करेज मिलेगा। आप जो करना चाह रहे थे बहुत दिन से, वो आप कर पाएंगे, जो हो नहीं रहा था। अब जैसे किसी ख़राब जॉब में है, ख़राब रिलेशनशिप में है, तो आप छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ये जो है साल आपको ऐसा ही करने को मजबूर करेगा। लेकिन जो 9 का साल है वो करेज का है। तो इससे क्या होगा फ़ायदा आपको, जो आपने बिजनेस सेटअप किया था या जॉब की थी, उसमें जो चीज़ें अटकी हुई थी या फिर उनको आप नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते थे, तो आप पर्सनल ईयर 9 में ले जा पाएंगे। बहुत साहस और करेज आपको मिलेगा। आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है, जो आपकी पुरानी आदतें हैं जो आपसे नहीं छोड़ी जा रही थी, जो नेगेटिविटी लेकर के आती थी, उन्हें आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आपकी विल पावर मजबूत हो जाएगी। विल पावर मजबूत करने का साल है भाई ये। अपने माइंड को थोड़ा सा क्लियर करें, फालतू की चीज़ें उसमें से निकालें। नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आने वाली होती हैं पर्सनल ईयर 9 में, क्योंकि पर्सनल ईयर 9 के बाद 1 आता है, पर्सनल ईयर 1, और नई जो है न्यू बिगनिंग का है। और जो 9 है वो करेज का है। पुराने जो चलते आ रहे आपके जो बिजनेस हैं, जॉब्स हैं, उनको नई ऊंचाई पर लेके जाने का है। और हाँ, बताऊं कि पर्सनल ईयर 9 में लोगों को प्रमोशन भी मिलता है और नई जॉब या इंक्रीमेंट भी मिलता है। नए साल, नई बिगनिंग के लिए, कुछ भी ज़िंदगी में नया होने के लिए आपको हमेशा रेडी रहना चाहिए, क्योंकि सरप्राइज का साल भी होता है पर्सनल ईयर 9, इसमें ऐसा होता है। दूसरा जो है, ये पर्सनल ईयर 9 ह्यूमैनिटेरियन भी है। 9 नंबर आ गया तो ह्यूमैनिटेरियन हो गया, यानी कि आप लोगों की हेल्प भी पर्सनल ईयर 9 में करते हुए दिखाई दोगे। जो ज़रूरतमंद हैं वो आपसे हेल्प लेंगे और आप भी खुद आगे बढ़ करके ज़रूरतमंदों की हेल्प करोगे। टिप्स थोड़े से ऐसे हैं कि फॉरगिवनेस को अपनाएं, लोगों को माफ़ करना सीखें। ठीक है, लोग आपके साथ गलत अगर करें तो उनसे किनारा कर जाइए और उनको माफ़ कर दीजिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में आपके कुछ नया आने वाला है और नए को अंदर समाने के लिए आपको जगह तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो माफ़ कर दीजिए, क्लोजर पर फोकस करें, हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम लें। ठीक है, जो पुराने घाव थे, जो आपके किसी दोस्तों ने दिए, फैमिली ने दिए, गर्लफ्रेंड ने दिए, बॉयफ्रेंड ने दिए, उस सब को भरने का साल भी है। तो उनको गले से ना लगाएं, छोड़ दें, जाने दें, माफ़ कर दें। तो ये साल जो है पर्सनल ईयर 9 आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देगा, उथल पुथल भी लेकर के आएगा, ह्यूमैनिटेरियन बनाएगा। ठीक है, पुरानी हैबिट छुड़ाएगा, आपको प्रमोशन देगा, आपको जो आपके प्रोजेक्ट्स चले आ रहे हैं उनमें आपको एक ऊंचाई देगा। तो ये सब चीज़ें होंगी आपके साथ में। तो पर्सनल ईयर 9 आपके लिए ऐसा रहने वाला है। तो दोस्तों, ये थे पर्सनल ईयर 1 से 9 की डिटेल। हर साल की एनर्जी को समझें और उसे अपनी लाइफ में बेस्ट वे से यूज करें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए वीडियो की डिटेल मिले। दोस्तों, मैं एक नई सीरीज़ शुरू करूँगा जिसमें आपको मैं न्यूमरोलॉजी भी सिखाऊंगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। चैप्टर वाइज चैप्टर में नए वीडियो में मैं डालूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे काम करती है, और आप भी खुद सक्षम हो जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी से अपना भाग्य और अपने लव्ड वंस का भाग्य भी आप देख सकते हैं, या एटलीस्ट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, संभावनाएं तलाश सकते हैं कि फ्यूचर किस तरीके से शेप लेगा या कहाँ जाएगा। दोस्तों, अगर इसके अलावा अगर आपको अपनी कोई पर्सनल एनालिसिस करानी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिया है, कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया है, वहाँ से भी आप अपनी पूरी ग्रिड की एनालिसिस करा सकते हैं, जिसमें पूरा लोसू ग्रिड का एनालिसिस, बर्थ चार्ट एनालिसिस, आपके लिए रेमेडीज़, अगर ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के उपाय, वो सब हम बताएंगे। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इस वीडियो को यहाँ पर क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।